Assalamu alaikum, dear students. My name is Fakhar Hayat. Dear students, today our lecture number 2 is about syllabus of ADPP, DDPP, DPG, Assistant District Public Prosecutor, Deputy District Public Prosecutor, and Deputy Prosecutor General. पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से पंजाब में ये वैकेंसीज अनाउंस होती हैं प्रोसिक्यूशन जनरल में, और 17-18 स्केल की ये पोस्ट हैं एडीपीपी, डीडीपीपी और डीपीजी, डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल। एडीपीपी और डीडीपीपी जो हैं ये दोनों डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है जुडिशरी को असिस्ट करते हैं स्टेट केसेस में एज अ काउंसिल, और डीपीजी की जो पोस्ट है ये असिस्ट करते हैं हाई कोर्ट लेवल पर। ठीक है जी। तो जस्टिस साहिबान को क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में ये लोग स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स एडीपीपी डीडीपीपी जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक सरकारी वकील की जॉब है, और डीपीजी जो है वो हाई कोर्ट लेवल की सरकारी वकील की जॉब है, जो कि बहुत अच्छी जॉब है। और स्पेशली फीमेल्स के लिए जॉब इस तरह से सूटेबल है कि फीमेल्स को अपने होम टाउन में भी अपॉइंटमेंट उनकी हो सकती है। अगर कोई फीमेल गुजरांवाला से बिलोंग करती है, फैसलाबाद, लाहौर, शेखुपुरा से, तो उसकी अपॉइंटमेंट उसके अपने सिटी में भी हो सकती है। सबसे बड़ा फ़ायदा। और दूसरा फ़ायदा फीमेल के लिए ये है कि स्पेशली वो फीमेल्स जो मैरिड हैं, जो बच्चों वाली हैं, और अगर उनकी एज जो है 40-50 साल हो गई है तो वो फिर भी पेपर दे सकती हैं। ठीक है। तो इसकी फ़ीमेल्स के लिए जो एज है वो 53 ईयर्स है, 53 साल। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, फीमेल्स के लिए एडीपीपी की एज 43 ईयर्स, डीडीपीपी डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की एज 53 ईयर्स, 50 + 3 53 ईयर्स। और इसी तरह से डीपीजी की जो एज लिमिट है फीमेल्स के लिए वो भी कितनी है, 53 ईयर्स। इस तरह से मेल की जो है एडीपीपी के लिए 40 ईयर्स, जबकि फीमेल की 43 ईयर्स। एडीपीपी, अब डीडीपीपी पे आ जाए मेल्स की 50 और फीमेल्स की 53, डीपीजी में आ जाए मेल्स की 50 और फीमेल्स की 53। तो इसलिए जो है ये जॉब बड़ी अच्छी जॉब है। और डीपीजी जो है ये स्पेशली हाई कोर्ट लेवल की चूँकि जॉब है, हाई कोर्ट लेवल के आप एक वकील होते हैं, बड़े पावरफुल जॉब है, बड़ी अच्छी जॉब है और बड़ी एग्जेक्टिव लेवल की जॉब है। और अगर कल को आपकी प्रमोशन हो जाती है एपीजी और एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल आप बन जाते हैं, असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर जनरल, फिर एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल, प्रोसिक्यूटर जनरल, तो काफ़ी सारे चांसेस होते हैं कि आपकी प्रमोशन एज आपको जो है चूज़ कर लिया जाए हाई कोर्ट के जस्टिस के लिए। इसलिए ये जो डीपीजी की जॉब है स्पेशली ये बड़ी अट्रैक्टिव जॉब है उन लोगों के लिए जो ख्वाब देखते हैं कि मैं कल को जो है हाई कोर्ट का जस्टिस बन जाऊं, फिर आगे प्रमोट होकर सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बन जाऊं, उनके नाम के साथ जस्टिस और चीफ जस्टिस का लफ्ज़ लग सके। तो इसलिए उन लोगों के लिए ये बड़ी अट्रैक्टिव जॉब है, इसलिए आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। अगर आप एडीपीपी हैं तो फिर भी आप प्रमोट होकर पीजी तक जा सकते हैं। एडीपीपी, डीडीपीपी, डीपीजी तक अगर आगे आगे आप जाते जाते हैं। ठीक है जी। इस तरह से प्रमोट होकर भी आप जा सकते हैं। ठीक है। अगर आपकी सपोज दैट प्रमोशन नहीं होती तो फिर भी आपको डायरेक्ट, अगर आपकी 15 साल सर्विस हो गई है तो फिर भी आपको मौका मिल सकता है जस्टिस बनने का। तो इसलिए स्पेशली एडीपीपी के लिए जिनकी एज लिमिट है वो अप्लाई करें, और जिनकी प्रैक्टिस 10 साल की हो गई है वो डीपीजी के लिए ज़रूर अप्लाई करें। ये बहुत अच्छी जॉब है। आइए हम देखते हैं अपना पेपर जो सिलेबस है, पेपर 2 है ये एडीपीपी, डीडीपीपी और डीपीजी। एडीपीपी, डीडीपीपी और डीपीजी तीनों का जो सिलेबस है वो राउंड अबाउट सिलेबस सेम है, जस्ट 2 सब्जेक्ट एडिशनल हैं। एडीपीपी में जो है टोटल उन्होंने जो हमें सब्जेक्ट्स दिए हैं, जो पॉइंट्स दिए हैं वो 8 सब पॉइंट्स दिए हैं एडीपीपी में। और डीडीपीपी और डीपीजी उन दोनों में सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स एडिशनल हैं, बाकी 100% बाकी सिलेबस सारा सेम है। तो आइए हम सबसे पहले सिलेबस को देखते हैं, सिलेबस को एनालाइज करते हैं, इस पेपर को देखते हैं। क्रिमिनल लॉ 2 सब्सटेंशियल ऑब्जेक्टिव 25 मार्क्स की है यहाँ पे। अब ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यूज भी हो सकते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकता है, किसी भी तरह से ऑब्जेक्टिव को कवर किया जा सकता है, या ऑब्जेक्टिव को शॉर्ट क्वेश्चंस में भी कवर किया जा सकता है। मीनवाइल बात करने का मकसद है कि 25 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव है और सब्जेक्टिव 75 मार्क्स का है। ठीक है। यहाँ पे 15-15 नंबर के 5 सवाल भी बन सकते हैं, या 25-25 नंबर के 3 भी बन सकते हैं। एग्जामिनर ने किसी भी तरह से 75 मार्क्स को कंप्लीट करना है जी। ठीक है जी। तो ये आपका टोटल सब्जेक्ट की मार्क्स हैं। अब आ जाए
सिलेबस जो हमें पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पीपीएससी ने प्रोवाइड किया है, मैंने तरतीब भी उसकी चेंज नहीं की, सेम वही तरतीब रखी है जो पीपीएससी ने आपको दी हुई है, जो सिलेबस आपको दिया गया है। अगर आप इंटरनेट से भी डाउनलोड करेंगे, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पीपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, गूगल से डाउनलोड करेंगे, तो यही वाला सिलेबस आपके सामने आएगा। तो आए हम सिलेबस को देखते हैं जी। पेपर 2 क्रिमिनल लॉ 2 सबस्टेंशियल। अब ये पेपर आपसे क्या कहता है जी, इसका पॉइंट नंबर 1 है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ के कुछ जनरल डेफिनेशन टाइप्स, प्रिंसिपल्स हैं इंटेंशन, ऑब्जेक्ट, कंसेंट, वेंजरी, एक्सेसरी, अबेटमेंट, कॉन्स्पिरेसी एटसेट्रा। ये कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं पीपीसी में। पॉइंट नंबर 2 जर्नल एक्सेप्शंस का एक पूरा चैप्टर है पीपीसी में, पाकिस्तान पिनल कोड, मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान में। नंबर 3 ऑफेंसेस इन पीपीसी एंड एंटी टेररिज्म एक्ट। अब यहाँ ऑफेंसेस इन पीपीसी का मतलब है कि पूरी की पूरी पीपीसी आपसे पूछ ली गई है, और एंटी टेररिज्म एक्ट 1997, ठीक है जी। नंबर 4 चार्जिंग स्टैंडर्ड इश्यूज बाय पीजी, ये भी आपको एडिशनल नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। नंबर 5 साइबर क्राइम ऑफेंसेस, इसको डील करता है पीका, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016, पीका 2016 इसको डील करता है, साइबर क्राइम ऑफेंसेस। नारकोटिक्स ऑफेंसेस को सीएनएस से डील करता है, कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट। नंबर 7 प्रोहिबिशन ऑफ हुदूद ऑर्डिनेंस 1979 और सेक्शन 7 ऑफ द ड्रग्स एक्ट। अब ये जो सेक्शन 7 ऑफ ड्रग एक्ट है, यहां से ऊपर सारा सिलेबस है आपका एडीपीपी का, और डीडीपीपी में ये शामिल है आपका ड्रग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और नैब ऑर्डिनेंस। ये 3 टॉपिक जो है ये सिर्फ एडिशनल हैं डीडीपीपी और डीपीजी में, डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल में, ठीक है। बाकी ये 7 पॉइंट्स सेम है, एडीपीपी में भी हैं, इधर भी हैं, 3 एडिशनल हैं जो कि डीडीपीपी और डीपीजी में है सिर्फ। तो इस सिलेबस को अब देखा जाए तो आपको कौन सी बुक्स पढ़नी पड़ेगी? सबसे पहले पीपीसी, फिर एंटी टेररिज्म एक्ट, फिर पीका 2016, फिर सीएनएस से, फिर प्रोहिबिशन ऑफ हुदूद ऑर्डिनेंस, फिर ड्रग्स एक्ट, फिर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और नैब ऑर्डिनेंस। ये आपके टोटल 8 सब्जेक्ट बनते हैं, 8 किताबें आपकी बनती हैं, 8 सब्जेक्ट्स बनते हैं, जिनकी आपको सब्जेक्टिव भी तैयार करनी पड़ेगी और ऑब्जेक्टिव भी तैयार करनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे, ये आपका पेपर 2 का सारा सिलेबस है, और इन सब्जेक्ट में से आपका 100 मार्क्स का पेपर बनाया जाएगा, जिसमें से 25 मार्क इन 8 सब्जेक्ट में से 25 एमसीक्यूज आएंगे, और इन 8 सब्जेक्ट में से 75 मार्क्स का क्या आएगा, आपका सब्जेक्टिव पोर्शन आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो जूम के ऊपर होती हैं, और हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो है मंडे टू फ्राइडे होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारी क्लासेस जो है वो इंशाल्लाह कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0313795086, इस पर आप मुझे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको फीस स्ट्रक्चर बता दूंगा, मैं आपको बाकी क्राइटेरिया भी बता दूंगा, और मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट करते हैं और हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। इस दफ़ा जो मेरा फोकस है वो जस्ट टॉप 20 स्टूडेंट्स पर है। मैंने इस दफ़ा क्लास में सिर्फ 20 स्टूडेंट्स को चूज़ करना है, लेने ही क्लास में जस्ट 20 स्टूडेंट्स हैं, और उन 20 स्टूडेंट्स पे 100% फोकस करना है, अपनी तमाम एबिलिटीज़, अपना तमाम फोकस जो है उनके ऊपर करना है, और डे टू डे डेली उनका टेस्ट होगा, डेली उनका लेक्चर होगा, ऑब्जेक्टिव डेली सेपरेट होगा, सब्जेक्टिव सेपरेट होगा। और इस दफ़ा इंशाल्लाह फोकस को हमने फर्दर इंक्रीज़ किया है कि इस दफ़ा हमने जो स्टूडेंट हमारे पास आएंगे, जो पे करेंगे, जो फीस कंप्लीट पे करेंगे, इस दफ़ा हम उनको एक इंडिविजुअल मेंटोरशिप प्रोग्राम भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इस दफ़ा हमने उनके पेरेंट्स के साथ भी टच रहना है। अगर कोई स्टूडेंट फीस दे के हमारे पास पढ़ता है तो हम डेली के डेली बेसिस पर उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे कि आज आपके बच्चे ने क्लास ली है या नहीं ली, आज आपके बच्चे ने कल वाला टेस्ट दिया है नहीं दिया, इसके मार्क्स कितने आए हैं, इसकी परफॉर्मेंस क्या है, इसका दिल करता है पढ़ने को या इसका दिल नहीं करता, इसका लॉ कैसा है, इसकी इंग्लिश कैसी है, ओवरऑल इसका जो है एक परफॉर्मेंस का हमने इसको क्या जज किया है, ठीक है। तो ये सारी बातें हम उनके पेरेंट्स के साथ भी रहेंगे ताकि बच्चे को भी पता हो, बच्चे को भी फीलिंग हो कि अगर मैंने सबक याद ना किया आज का तो मेरे पेरेंट्स को भी जो है इन्फॉर्म किया जाएगा, और पेरेंट्स को भी पता हो कि अगर हमने अपने बच्चे की फ़ीस पे की है तो हमारा बच्चा क्या कर रहा है और एकेडमी क्या करवा रही है। तो इस तरह से इंशाल्लाह हमारा फुल फोकस है इस दफ़ा 20 स्टूडेंट्स पर, और मेरी इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी
कि मेरे 20 के 20 स्टूडेंट्स में इंशाल्लाह 20 के 20 स्टूडेंट्स को रिटर्न पास करवाऊँ, अल्लाह के हुक्म से इतनी अच्छी तैयारी करवाऊँ, 3 दफ़ा उनकी रिवीजन करवाऊँ, बार-बार टेस्ट लूँ, ताकि मेरे 20 के 20 स्टूडेंट्स इंशाल्लाह पास हो जाएँ, हमारी सक्सेस रेशो 100% हो। तो इस तरह से हमारे कुछ और भी प्लान हैं, जिस तरह से हमने इन 20 स्टूडेंट्स को साथ लेके चलना है, हर तरह से इनका टाइम टेबल बनाना है, इनको नोट्स बनवाने हैं, इनके पेपर चेक करने हैं, इनकी जो राइटिंग एबिलिटी है वो इम्प्रूव करनी है, इनका पेपर स्ट्रक्चर देखना है, और भी काफ़ी कुछ है जितना हमने फोकस इस दफ़ा इन 20 स्टूडेंट्स पे करना है। तो अगर आप जो है इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस में 20 स्टूडेंट्स में आना चाहते हैं, तो आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको क्लास में ऐड कर दूंगा जब आप फीस पे कर दें। इसके अलावा अगर आपके माइंड में किसी किस्म की कोई बात हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता करके पूछ सकते हैं। आई विल गाइड यू बेटर इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।